नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवेल्स, स्टोरीज, ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी जिसका नाम है वो शाम। तो चलते हैं कहानी की तरफ। शाम के 6:45 मेरी दुनिया कुछ और अलग थी। दफ्तर से घर ड्राइव करते वक्त रेडियो पर किसी कमबख्त आरजे ने वही पुराना गाना चला दिया था जो 11 साल पहले लंबे बालों वाली एक और खूबसूरत लड़की ने सिर झुका के दोस्तों के बीच कॉलेज कैंटीन में मुझे सुनाया था। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दीप की। वही पागल लड़की जिसे मैं पागलों की तरह चाहता था, दीप्ति। उस दोपहर के 11 साल बाद रात के 8:45 वही लंबे बालों वाली दीप्ति मुझसे अनजान, मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। अचानक हेड ऑफ मार्केटिंग आशीष कौल ने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ब्रदर, मेरी वाइफ से मिलो। दीप्ति, जो मेरी बीवी ना बन सकी, वो मेरे कलीग की बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। दीप्ति, उसने बिना कहे कुछ अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। हमने अजनबियों की तरह हाथ मिलाया। उसके होठों पर फर्जी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी उंगलियों में अभी भी वह मासूम हरारत थी। मैं जरूरत से 1-2 सेकंड ज्यादा उसका हाथ थामे रहा, फिर कहा, मिसेस कॉल, मीट माई वाइफ नंदनी। जो मेरी ना हो सकी वो मुस्कुराकर उससे मिल रही थी जिसका मैं ना हो सका। मेरी डॉक्टर बीवी को शायद कोई डॉक्टर कलीग दिख गया और वो एक्सक्यूज मी कहकर वो जो एक और चली गई। प्रिया का जिंदा दिल हस्बैंड हाथ में ड्रिंक लिए अपने यारों की टोली में गुम हो गया। मैं और प्रिया 9 साल बाद फिर आमने सामने खड़े थे। मैंने पूछा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? मैं रेलवे स्टेशन पर मैगजीन स्टॉल के सामने 6 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, हर 5 मिनट सीढ़ियों की ओर देखते हुए। अपने हाथ में सेकंड क्लास की 2 टिकट लिए मैं उस सर्दी की ठंडी रात में उस लकड़ी की बेंच पर बैठा रहा। शाम से आधी रात हो गई, फिर ट्रेनें भी शांत हो गई, पटरियां खामोश, प्लेटफॉर्म वीरान। समोसे वाले अपनी बड़ी सी लोहे की कढ़ाई और बचा कुचा गुदा हुआ आटा लेकर चला गया। एक बुजुर्ग झाड़ू से देर तक टूटे हुए कुल्हड़ किनारे करता रहा, फिर आधा काम छोड़कर वो भी गुम हो गया। ना कूली, ना टीटी, ना पॉकेट मार, सब अपने अपने घर जाकर सो गए। बचा मैं और नींद में डूबे मुट्ठी भर मुसाफिर जो मुझको मेरी तरह ही लग रहे थे। उन्हें ना कहीं जाना था और ना कहीं से आना था, बस यहीं एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अंतहीन इंतजार करना था। सम चिली पनीर सर, वेटर ने कहा, जैसे एक जादूगर ने मुझे गहरी नींद से उठा दिया हो। मैंने देखा, मैं दीप्ति से बात नहीं कर रहा था, मैं तो खुद से ही बात कर रहा था। मैंने बस इतना पूछा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? दीप्ति ने मुझे कुछ देर खामोशी से देखा और फिर बोली, कैसे हो तुम? मैंने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। वो बोली, कुछ सवालों के जवाब नहीं बने हैं। तुम्हारी वाइफ खूबसूरत है, तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं, अभी भी। वो बोली, तुम मुझसे नहीं, मेरे ख्यालों से प्यार करते हो। मैं आशीष कौल की बीवी हूँ। जो हमारे बीच था उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। खुश हूँ और रेलवे स्टेशन पर नहीं, अपने हस्बैंड के कलीग के साथ पूल साइड लॉन में खड़ी हूँ। जो वक्त हमने एक साथ बिताया वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन वो बीत गया। उसे जब तक थाम कर रखोगे सिर्फ तकलीफ मिलेगी। मेरी डॉक्टर बीवी दूर से अपना सॉफ्ट ड्रिंक लिए मेरी ओर चली आ रही थी और मैं उस कैदी की तरह महसूस कर रहा था जिसके लिए मुलाकात का वक्त खत्म हो गया था। मैंने प्रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? ट्रेन के सफर ने हमारी जिंदगी बदल दी होती, हमारी शादी हो गई होती, बच्चे होते, हम खुश होते। कुछ ही पलों में मेरी डॉक्टर बीवी मेरे पास पहुंच गई। उसने पूछा, अरे आप लोग पुराने दोस्त हैं क्या? प्रिया बोली, नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई थी। फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, ये मुझे कोई और समझ बैठे थे। 11:15 बजे थे। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। प्रिया मुझसे 10 मीटर दूर खड़ी थी अपने हस्बैंड के साथ। मुझसे मोटा, मुझसे सूरत, मुझसे कम अक्ल, मुझसे हर मायने में कम, आशीष कौल। यही वो डफर था जिसे प्रिया ने मेरे बजाय चुना था। वही प्रिया जो कॉलेज में घंटों मेरे साथ बिताती थी, जो मुझे अपने नोट्स बेहिचक नकल करने के लिए देती थी, जो मेरी खातिर हर दूसरे दिन अपने घर में झूठ बोलती थी। वो हमेशा वो रंग पहना करती थी जो मुझे पसंद थे, जो कार्ड्स खेलते वक्त हमेशा मुझे चीटिंग करके जिता देती थी, जो अपनी माँ से ट्यूशन जा रही हूँ कहकर मेरे साथ फिल्में देखने आया करती थी,
जिसके लंबे बालों और काजल से सजी आंखों पर मैं फिदा रहता था और टूटी फूटी शायरी करने की कोशिश करता था, जो मुझसे कभी खुलकर प्यार का इजहार नहीं कर पाई, लेकिन मैं उसकी बातूनी आंखों से सब सुनता था। वही जिससे मैंने एक दिन कहा था, चलो भागकर शादी कर लेते हैं, मैं रात को 9 बजे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और जिसके इंतज़ार में 9 बजे से 9 साल बीत गए। मैं जानता हूँ वो झूठ कह रही थी, मैं जानता हूँ वो मुझसे अब भी प्यार करती थी, मैं जानता हूँ कि वह अभी भी वही चुलबुली लड़की थी जो कॉलेज में मेरे साथ बैठती थी और कॉलेज के बाद रोज़ बहाना करके मुझसे मिलने आती थी। मैं जानता था कि ये शादी उसकी कोई मजबूरी ही रही होगी। एक शादी में कैद होना और अपने असली प्यार को छुपाना मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन शायद सच का सामना करने में वो घबरा रही थी। तभी पार्टी के होस्ट ने एक अनाउंसमेंट किया, सब मेहमानों को एक गेम खेलना होगा, ट्रुथ और डेयर, बोलो या हिम्मत करो कुछ कर दिखाने की। प्रिया सामने बैठी थी और मैं सोचने लगा, क्या ये इतने सारे लोगों के सामने सच बोल पाएगी? सच ये ट्रुथ और डेयर बड़ा मजेदार गेम है। बाहर दोस्त एक सर्कल में एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे से निजी सवाल पूछ रहे थे। जो जवाब देने की हिम्मत करता था लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे। जो हिम्मत नहीं कर पाता था उसे एक टास्क बता दिया जाता था, मेज पर चढ़ो, मुर्गा बनो, एक अनजान औरत से अपने प्रेम का इजहार करो। पार्टी गर्मा रही थी और शाम हंसी के ठहाकों और शराब के प्यालों में डूबती जा रही थी। अचानक प्रिया की बारी आ गई। लोग उससे पूछने के लिए सवाल सोचने लगे। मेरी धड़कनें ऐसे तेज हो गई जैसे कोई गेम नहीं, मेरा इम्तिहान हो रहा हो। कोई और पूछ पाता उससे पहले ही मैंने पूछ लिया, शादी से पहले किससे प्यार किया था आपने? महफिल अचानक खामोश हो गई। कुछ लोगों ने उसके पति को छेड़ना शुरू कर दिया। सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसने मुझे देखा और चुप रही। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आखिरकार वो बोली, नहीं, आज तक सिर्फ मैंने अपने पति से ही सच्चा प्यार किया है। वापसी में मैं 20 मिनट तक कुछ नहीं बोला। गाड़ी चला रहा था पर दिमाग नहीं चल रहा था। मैं बहुत परेशान था और मेरी डॉक्टर बीवी से भी ये बात नहीं छुप पाई थी। उससे रहा नहीं गया होगा, इसलिए उसने थोड़ी देर की इंतज़ार के बाद पूछा, आर यू ओके? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों? उसने कहा, नहीं, बहुत चुप चुप हो इसलिए पूछा। मैंने कहा, नहीं, पार्टी के बारे में सोच रहा था। वो बोली, हाँ, अच्छी पार्टी थी, मिसेस कॉल तो मुझे बहुत स्वीट लगी। तुम पहले से जानते थे क्या? मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार ही मिला था। 10 मिनट और बीत गए। नंदनी खिड़की से बाहर देख रही थी, फिर अचानक मेरी ओर घूमकर बोली, मैं 9 साल से जानती हूँ कि तुम दीप्ति से प्यार करते हो, सिर्फ दीप्ति से। शादी के कुछ दिन बाद ही गलती से तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी, वो डायरी जिसमें तुमने अपनी और दीप्ति की यादों के बारे में लिखना आज तक बंद नहीं किया। किताबों में रखे सूखे हुए फूल, वो सारे खत जो तुमने उसको लिखे लेकिन किसी पते पर उसे भेज नहीं पाए, वो सारे ग्रीटिंग कार्ड जो उसके बर्थडे के लिए लिए थे, और हर 15 दिसंबर को जो तुम डिनर पर जाते थे मेरे साथ, वो तुम प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जाते थे। मैं ये सब जानती हूँ और 9 साल से आज की शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये सच था, सारे सवालों के जवाब मैं आज पूछ चुका था, जान गया था कि सच क्या था। मैं शर्मिंदा था। मैंने धीरे से हाथ थाम लिया और कहा, आई एम सॉरी। अगली ट्रैफिक लाइट पर मेरे फ़ोन पर एक ईमेल आया, दीप्ति लिखा था। उसमें लिखा था, मैं उस रात रेलवे स्टेशन पर इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम पागल प्रेमी बनना तो आसानी से सीख गए, लेकिन पति बनना कभी नहीं सीख पाओगे। नंदिनी बहुत अच्छी है, उम्मीद है तुम 9 साल बाद आज पति बन जाओगे। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।